हिमालय की रहस्यमयी भूमि में जहां पवित्र गंगा बहती है और जहां आकाश को छूते हुए भव्य पर्वत खड़े हैं, वहां भगवान महादेव को समर्पित एक भव्य मंदिर स्थित था, जिन्हें संसार शिव के रूप में जानता है। यह मंदिर विशेष रूप से सावन के पवित्र महीने में दिव्य ऊर्जा का एक केंद्र था, जब देश भर से भक्त भगवान शिव के आशीर्वाद की खोज में इस मंदिर की यात्रा करते थे। उसी मंदिर के पास के एक गांव में एक साधारण लकड़हारा रहता था, जिसका नाम नंदन था। नंदन भगवान शिव के प्रति अपनी अडिग आस्था के लिए जाना जाता था। उसकी आय तो बहुत कम थी, लेकिन उसका दिल श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। हर सावन में नंदन मंदिर की कठिन यात्रा करता था, अपने द्वारा जंगल से एकत्र किए गए फूलों और फलों के सरल भेंट लेकर। इस विशेष सावन में जब बादल घिर आए और मानसून की बारिश होने लगी, नंदन ने अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की। अपने रास्ते में उसने एक धनी व्यापारी से मुलाकात की, जिसका नाम विराज था। विराज अपनी अथाह संपत्ति और घमंड के लिए जाना जाता था। उसका काफिला सोने की मूर्तियों, कीमती रत्नों से भरी चांदी की थालियों और सबसे उत्तम रेशम से लदा हुआ था। जब वे यात्रा कर रहे थे, विराज ने नंदन की साधारण भेंटों को देखा और उपहास करते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी ये मामूली भेंटें भगवान शिव को प्रसन्न करेगी? मेरी भेंटें देखो, ये एक देवता के योग्य हैं। निस्संदेह भगवान का आशीर्वाद तो मुझे ही मिलेगा। नंदन विराज के उपहास से अप्रभावित धीरे से बोला, महादेव के लिए भेंट की भव्यता नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई और श्रद्धा महत्व रखती है। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। हवा में अगरबत्ती की सुगंध और प्रार्थनाओं के मंत्र गूंज रहे थे। विराज जल्दी से वेदी पर अपनी भव्य भेंटों को बड़े गर्व से सजाने लगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी संपत्ति उससे भगवान का आशीर्वाद दिलाएगी। नंदन ने चुपचाप और विनम्रता से अपनी साधारण भेंटों को विराज की भेंटों के पास रख दिया। मंदिर के पुजारी, जो व्यापारी की प्रतिष्ठा से परिचित थे, उत्सुकता से देखने लगे, सोचते हुए कि किसकी भेंटों को भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग, जो भगवान शिव का पवित्र प्रतीक था, ने एक दिव्य प्रकाश का उत्सर्जन करना शुरू किया। ये प्रकाश और भी अधिक चमकने लगा, मंदिर को एक अलौकिक चमक से भर दिया। अचानक इस प्रकाश के केंद्र से स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति ने सभी को श्रद्धा और विस्मय से भर दिया। भगवान शिव ने एक आवाज में, जो सभी के दिलों तक गूंज गई, कहा, मेरी दृष्टि में भक्ति और सच्चाई संसार के सभी खजानों से अधिक मूल्यवान है। नंदन की भेंटें भले ही साधारण हो, लेकिन ये शुद्ध प्रेम और अडिग विश्वास से भरी हुई थी। यही मुझे सबसे अधिक प्रसन्न करता है। विराज, जो अपनी मूर्खता की गहराई को महसूस कर चुका था, घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा करें प्रभु। मैं अपने अहंकार से अंधा हो गया था और सच्ची भक्ति का अर्थ समझने में असफल रहा। भगवान शिव ने अपनी असीम करुणा में विराज को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे एक शाश्वत शिक्षा दी, याद रखो, तुम्हारी भेंटों का भौतिक मूल्य मेरे तक नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारे हृदय की पवित्रता ही मुझे प्राप्त होती है। फिर भगवान शिव ने नंदन की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम मेरे प्रिय भक्त अब कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे। तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम ने मुझे छू लिया है और मैं तुम्हें समृद्धि और सुख का वरदान देता हूँ। मंदिर भगवान महादेव की दिव्य उपस्थिति से भर गया और सभी भक्तों के हृदयों में श्रद्धा और उत्साह की लहर दौड़ गई। विराज, जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया था, ने सच्ची भक्ति और विनम्रता का जीवन जीने का संकल्प लिया। उस दिन से नंदन की कहानी और भगवान शिव द्वारा दी गई शिक्षा एक प्रिय कथा बन गई, जो पीढ़ियों से आगे बढ़ी। हर सावन भक्त अपने दिलों में शुद्ध भक्ति के साथ मंदिर आते थे, ये जानते हुए कि महादेव उनकी सच्ची भक्ति को सबसे अधिक महत्व देते हैं।